Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम from VM Academy Classes नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल्स फेनॉल्स एंड ईथर। तो इसका आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 4, जिसमें हमें देखना है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स। इसका आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने लिया था। तो पार्ट 1 में हमने देखे थे 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल। एक्चुअल 5 मेथड से अल्कोहल के प्रिपरेशन के पहले 3 मेथड हम देख चुके हैं। पहली हमने देखी थी इन लास्ट लेक्चर नंबर 3 में फ्रॉम अल्किल हैलाइड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्किल हैलाइड। सेकंड हमने देखा था बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्किन। थर्ड हमने देखा था हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन, और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व कर लिए थे। आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हमें क्या करने, अल्कोहल के प्रिपरेशन के जो रिमेनिंग 2 मेथड्स है उन्हें हमें देखना है। उनमें से पहली मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड, और 2 कार्बोनिल कंपाउंड हमें देखने, अल्डिहाइड कीटोन एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसके बाद हमें देखना है बाय एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कैसे अल्कोहल बनते हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स, चैप्टर नंबर 11 ऑफ केमिस्ट्री अल्कोहल्स फेनॉल्स एंड ईथर विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। 4th मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो पहला हमें देखना है बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए हम क्या करेंगे, सेपरेट रिएक्शन देखेंगे। तो पहली हम देख रहे हैं रिएक्शन फॉर अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड ग्रुप पता है हमें, आर के साथ क्या होना चाहिए, कार्बन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, इसे क्या कहते हैं हम, अल्डिहाइड। और दोनों साइड में जब क्या होते हैं, अल्किल ग्रुप ज्वाइन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। 11th में ऑलरेडी हमने नॉमेनक्लेचर देखा है अल्डिहाइड और कीटोन का। तो ये अल्डिहाइड ग्रुप है। तो देखो रिएक्शन में अल्डिहाइड ऑन रिडक्शन बाय H2, यहाँ पे H2 यूज़ होगा, एंड निकेल। एंड सेकंड रिएक्शन ये भी हो सकती कि LiAlH4 ये भी यूज़ हो सकता है। ये दोनों मिलके अगर इस प्रोसेस से भी यही प्रोडक्ट फॉर्म होगा और इस प्रोसेस से भी यही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, 2 अल्टरनेटिव प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। 1 डिग्री मतलब क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल। ये जो है ग्रुप, इसके साथ OH ज्वाइन है, इसे एक ही क्या है, RA, 2 हाइड्रोजन है, इसे हम क्या कहते थे, प्राइमरी कहते थे। अगर एक हाइड्रोजन होता और 2 ग्रुप होते तो इसे सेकेंडरी। अगर तीनों भी हाइड्रोजन की जगह पे 3 ग्रुप होते तो उसे हम क्या कहते, टर्शरी। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है। वैसे कीटोन के साथ भी वैसे ही बनेगा। तो पहले अल्डिहाइड का समझ लो। अल्डिहाइड रिएक्शन विथ H2NI और H2PD, दोनों में से कोई भी चलेगा, हीट करो तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जो है सब मिलेगा अल्कोहल। और उसके साथ ही अगर सेकंड रिएक्शन आप हम करते हैं, मतलब जो अल्डिहाइड है उसकी रिएक्शन LiAlH4 के साथ भी करते तो भी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। तो यहाँ पे देखो H2 यूज़ हो रहा है। H2 है मतलब 2 हाइड्रोजन एक दूसरे से बॉन्डेड है, यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे। एक हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ, और एक हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन को ज्वाइन होगा। और यहाँ पे क्या होगा, दिस कार्बन, ये पहला हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन आया तो यहाँ पे H2 होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और O के साथ कौन सा, ये हाइड्रोजन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। अभी कीटोन के साथ रिएक्शन करते वक्त क्या होगा, हमें यहाँ पे कीटोन लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूँ कीटोन। लेकिन अल्डिहाइड और कीटोन में क्या फ़र्क है, अल्डिहाइड पे यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन ज्वाइन होता है, और कीटोन पे यहाँ पे क्या होता है, कोई भी अल्किल ग्रुप। तो इसे हम क्या कहेंगे, कीटोन। सेम यहाँ पे सेम रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट थोड़ा सा चेंज होगा। अभी क्या होगा, यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन यहाँ पे ज्वाइन हुआ और ये हाइड्रोजन यहाँ पे ज्वाइन हुआ। तो देखो अभी चेंज क्या होगा, ओके अच्छे से देखो, ये क्या है, R, उसके बाद ये कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ज्वाइन हो रहा है, ये है दूसरा R, और यहाँ पे ऑक्सीजन था उसके साथ एक हाइड्रोजन ज्वाइन हो रहा है। अभी इसे हम प्राइमरी अल्कोहल कह सकते हैं क्या, ये जो कार्बन है जिसके साथ OH अटैच है, देखो उसे कितने अल्किल ग्रुप अटैच है, उसके साथ 2,
तो ये क्या हो गया, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। मतलब अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो आप क्या करोगे, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड, और अगर आपको सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो आप क्या करोगे, रिडक्शन ऑफ कीटोन। और यहाँ पे जो होंगे रिएजेंट या फिर जो यूज़ किए जाएंगे कैटालिस्ट, वो क्या होंगे, सेम ही होंगे। सिर्फ चेंज क्या है, अल्डिहाइड में यहाँ पे हाइड्रोजन होता है और कीटोन में यहाँ पे क्या होगा, एक अल्किल ग्रुप ही होगा। तो अल्डिहाइड बनाएगा प्राइमरी अल्कोहल और जो कीटोन होगा वो बनाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। सेकंड है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कौन सा ग्रुप होता है, COOH। ओके, तो यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो उसके लिए यूज़ होता है रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा, LiAlH4 टू फॉर्म द प्राइमरी अल्कोहल। ये जो अल्कोहल फॉर्म हो रहा है ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। तो अभी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे हैं उसके। तो ये रिएक्शन है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, इसका रिडक्शन हो रहा है LiAlH4 जो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड को इनटू द प्राइमरी अल्कोहल। बट ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4, इट इज़ एक्सपेंसिव रिएजेंट, इसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा हायर है। तो ये कमर्शियल यूज़ के लिए इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो कमर्शियली एसिड्स आर फर्स्ट ट्रांसफर इनटू ईस्टर। तो पहले क्या कहते हैं, जब कमर्शियल यूज़ मतलब ज़्यादा अमाउंट में जब अल्कोहल का प्रिपरेशन करना होता है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसे पहले किस में कन्वर्ट किया जाता है, इससे पहले कन्वर्ट किया जाता है इनटू द ईस्टर। ये ईस्टर ग्रुप है, सबको पता है, ईस्टर में कन्वर्ट किया जाता है। और फिर उसको क्या किया जाता है, हाइड्रोजनेशन मतलब H2 के साथ उसकी रिएक्शन करके उसे किस में कन्वर्ट किया जाता है, प्राइमरी अल्कोहल में उसको कन्वर्ट करते। पहली प्रोसेस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, बट जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ हो रहा है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। अगर अल्कोहल का कमर्शियल प्रोडक्शन करना है, कमर्शियल प्रिपरेशन करना है, तो यहाँ पे 2 स्टेप वाली प्रोसेस यूज़ की जाती है। पहले क्या करते हैं, एसिड को ईस्टर में कन्वर्ट किया जाता है और फिर ईस्टर को H2 के साथ रिएक्शन करके क्या किया जाता है, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करते। तो ये थी फोर्थ मेथड, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। हमने अल्डिहाइड देखा, कीटोन देखा और कार्बोक्सिलिक एसिड देखा। अभी हमें देखनी है फिफ्थ मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो फिफ्थ प्रोसेस देखने से पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, तो देखो एक क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो एक इनकम्प्लीट रिएक्शन दी है, उन्होंने क्या दिया है, रिएजेंट दिया है और पूछा है कि इनके प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं। अभी अगर इसे अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। CHO का ही मीनिंग होता है ये क्या है, हमारा अल्डिहाइड। ओके, या इसे ऐसे लिखते हैं CHO। ओके, तो ये क्या है, अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड है, बट यहाँ पे ऑब्जर्व करने जैसी चीज़ है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो आप लोगों को एक बात याद रखनी है, ये जो पहला हमारा रिएजेंट है H2 एंड निकेल, इट इज़ कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग दिस 2 डबल बॉन्ड। यहाँ पे जो दोनों डबल बॉन्ड है, इन दोनों डबल बॉन्ड को क्या कर सकता है, ये रिड्यूस कर सकता है, दोनों को क्या कर सकता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकता है। बट ये जो LiAlH4 है, ये इस बॉन्ड को नहीं ब्रेक कर सकता। ये कौन से बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, ओनली द डबल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट सेम नहीं आएंगे। इसकी कैपेबिलिटी कि ये दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है। क्यों, H2 की एडिशन यहाँ पे भी होगी और H2 की एडिशन यहाँ पे भी होगी। यहाँ पे H2 की एडिशन होगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ज्वाइन होगा। दूसरा, जब हाइड्रोजन का मोलिक्यूल आएगा तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा और एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट देखो क्या फॉर्म हो सकता है, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3 CH2 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 कितने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और एक CH2 आएगा एंड लास्ट में लग जाएगा OH। 1 2 3 4 5, क्योंकि ये से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये CH2 बन गया, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और O के साथ H आएगा तो ये बन गया। तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस बॉन्ड में
ये एडिशन रिएक्शन नहीं कर सकता, H2 ने यहाँ पे एडिशन रिएक्शन कर दी। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ऐसे रहेगा। तो अभी क्या बनेगा देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड वैसे कि वैसा CH, यहाँ पे CH2 चाहिए था, CH2 और लास्ट में क्या आएगा CH2OH। तो यहाँ पे ये बनेगा, ये भी क्या है प्राइमरी अल्कोहल है, बट यहाँ पे क्या है ये डबल बॉन्ड वाला है और ये क्या है सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। आपको याद रखनी है चीज़ कि जो LiAlH4 होगा उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, H2Ni, क्योंकि H2Ni की कैपेसिटी क्या है, जो आइसोलेटेड ओलिफिन, इसे ओलिफिन कहते हैं, ओलिफिन बॉन्ड जो होता है उसे भी ये क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। और ये क्या करेगा, सिर्फ ये जो होगा अनसैचुरेटेड उसे क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। मतलब इसकी कैपेबिलिटी इतना ही बॉन्ड ब्रेक करने की है, इसकी कैपेबिलिटी ये बॉन्ड एज वेल एज ये बॉन्ड, दोनों बॉन्ड क्या कर सकता है वो ब्रेक करके एक स्ट्रेट चेन क्या बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स फॉर द फॉलोइंग। देखो पहला दिया हुआ है ये, तो ये ग्रुप अभी आइडेंटिफाई हो जाएगा कौन सा है, COOH, मतलब ये क्या है अल्डिहाइड है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, हमें पता है जब LiAlH4 होता है इस बॉन्ड को वो ब्रेक नहीं कर सकता, कौन से बॉन्ड को ब्रेक करता है, सिर्फ इस बॉन्ड को। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। तो इसका प्रोडक्ट ये फॉर्म होगा। तो आ रहा है समझ में सब लोगों को। इसका नाम क्या था, इसका नाम हम लिख लेते हैं, ये होगा ब्यूट टू इनल। जब अल्डिहाइड होता है तो क्या होता है, इनल यूज होता है। यहाँ पे क्या होगा, ब्यूट टू EN1OL। नंबरिंग करो 1 2 3 4। तो क्या है, 4 की चेन है इसलिए ब्यूट। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड EN से दिखाया। फर्स्ट पोजीशन पे OH है तो उसे OL से दिखाया। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। नेक्स्ट देखो, ये दिया है अभी सेकंड, इसका भी हमें प्रोडक्ट लिखना है। ये भी क्या है, इस साइड से देखो, इस साइड पे मत जाओ, इस साइड से देखेंगे हम तो क्या है COOH। ओके, तो COOH ये, और इसके साथ क्या है C2H5। इसकी रिएक्शन हमें करनी है निकेल और H2 के साथ बाय द हीटिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। अभी देखो कौन से दो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। सबसे पहले क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। ओके, फिर जो H2 है इसके साथ रिएक्शन करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, और वापस क्या होगा, H2 में से एक हाइड्रोजन कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। मतलब यहाँ पे दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। कौन से होंगे, देखो दो प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट होगा यहाँ पे ये जो C, इसके साथ ये एक हाइड्रोजन, ये बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से और एक हाइड्रोजन लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा CH3OH, और ये बन जाएगा C2H5OH। मतलब यहाँ पे दो अल्कोहल बनेंगे, पहला बनेगा मिथेनॉल और दूसरा बनेगा इथेनॉल। ये रिएक्शन हमने 11th में भी देखी। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे, पहला होगा मिथेनॉल, दूसरा होगा इथेनॉल। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इथिल फॉर्मेट। इथिल फॉर्मेट। ओके, नेक्स्ट हमें रिएक्शन करनी है इसकी LiAlH4 के साथ। तो ये है देखो 1 2 3, सेकंड पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, CH3 मतलब मिथिल, 2 मिथिल, 3 की चेन है इसलिए क्या होगा प्रोपेनोइक एसिड। हमने एसिड का भी नॉमेनक्लेचर 11th में देखा है, तो इसे कहेंगे प्रोपेनोइक एसिड। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3 CH CH2
OH और ये जो सब्स्टिट्यूएंट था एज इट इज़ रहेगा। इसका क्या नाम होगा? देखो अभी इस साइड से नंबरिंग करेंगे हम 1 2, इस साइड जाओ तो भी 3 है, इस साइड जाएंगे तो भी 3 है। तो क्या होगा? सेकंड पोजीशन पे कौन सा है सब्स्टिट्यूएंट? 2 मिथिल, 3 की चेन है इसलिए प्रोपेन, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? OL। ओके, तो फर्स्ट पोजीशन लिखी तो भी चलेगा, नहीं लिखी तो भी चलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, ये जो ग्रुप है ये कौन सा है? COOH, अल्डिहाइड ग्रुप है। ओके, इसका नाम क्या होगा? अल्डिहाइड ग्रुप 1 2 3 4। तो सेकंड पोजीशन पे क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। कौन सा है सब्स्टिट्यूएंट? मिथिल। मिथिल ब्यूटेनल। अल्डिहाइड को सिर्फ क्या लगाते हैं? AL। जैसे अल्कोहल को OL होता है, अल्डिहाइड के लिए AL यूज़ होता है। तो ये हो गया ब्यूटेनल। अभी क्या करनी है? इसकी रिएक्शन हमें करनी है LiAlH4 के साथ। तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है। क्या होगा? CH3 CH2 CH, यहाँ पे है सब्स्टिट्यूएंट CH2OH। अभी देखो 1 2 3 4, सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप अटैच है? मिथिल। 4 की चेन है इसलिए इसे हम कहेंगे ब्यूटेन, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? कौन सा है? OH, उसे क्या कहेंगे? OL। तो ये हो बन गया 2 मिथिल ब्यूटेन 1 OL, या 2 मिथिल ब्यूटेनॉल भी कह सकते हो। 1 पोजीशन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इतने थे एग्जांपल्स, हमने सारे एग्जांपल्स कर लिए। अभी हम देखेंगे फिफ्थ मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय द एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो चलो फिफ्थ मेथड देखते हैं, बाय एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बाय एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू अल्डिहाइड और कीटोन, ये अल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है कीटोन। देखो कैसे, अल्डिहाइड हुआ तो क्या होगा? यहाँ पे R होगा, यहाँ पे H होगा। अगर कीटोन होगा तो दोनों साइड में क्या होगा? R होगा। तो ये अल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए चल सकता है, इसलिए यहाँ पे ये कॉमन लिखा है। और हम जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब सारे देखेंगे। अल्डिहाइड और कीटोन्स तो दोनों के साथ इसकी रिएक्शन हो सकती है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ अल्डिहाइड एंड कीटोन टू फॉर्म द एडक्ट। एडक्ट मतलब एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा जो ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह सकता। व्हेन ऑन हाइड्रोलिसिस, इसकी जब रिएक्शन होगी ऑन हाइड्रोलिसिस, ये क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा, ये हो गया अल्कोहल, और उसके साथ एक बाय प्रोडक्ट भी क्या होगा? फॉर्म होगा। तो ये क्या है? हाइड्रोलिसिस जब होता है इसका डाइल्यूट एसिड के साथ, तो ये क्या बनाता है? अल्कोहल बनाता है। तो ये अल्कोहल बनाएगा और उसके साथ एक बाय प्रोडक्ट भी फॉर्म होगा। हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या होते हैं, कभी कभी पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। तो ऑक्सीजन और कार्बन को अगर हम कंपेयर करते हो तो कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इस पर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही हम अगर किसी अल्किल ग्रुप को किसी मेटल के साथ कंपेयर करते हैं तो जो अल्किल ग्रुप होगा उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और मेटल्स हमें पता है ऑलवेज इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते, तो उन पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये R क्या करेगा? ये R इसका जो कार्बन का सेंटर है वहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे निगेटिव, इन दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन। जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो इस साइड से ये क्या होगा? ज्वाइन होगा, और ये जो ग्रुप है ये ग्रुप क्या होगा? यहाँ पे ज्वाइन होगा, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होके ऐसा चला जाएगा। तो यहाँ पे ये जो होगा एडक्ट फॉर्म होगा। तो R यहाँ पे ज्वाइन हो गया, ये दोनों साइड के जो बॉन्ड थे वैसे हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन है और ये जो रिमेनिंग पार्ट था ये ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन हुआ, Mg एंड X। ये जो एडक्ट है उसका क्या होगा? उसके बाद हाइड्रोलिसिस होगा और ये हमें ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा अल्कोहल। तो चलो इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल दिया है उन्होंने, टेबल के टाइटल ऐसे, यहाँ पे अल्डिहाइड और कीटोन है, तो मैं सिर्फ अल्डिहाइड और क्या है? कीटोन दिया है। उसके बाद दिया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा यूज़ किया, यहाँ पे दिया है फाइनल प्रोडक्ट, मतलब डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट कौन सा अल्कोहल फॉर्म होता है वो लिखना है हमें, और उसका टाइप लिखना है। टाइप ऑफ अल्कोहल मतलब प्राइमरी है, सेकेंडरी है, कौन सा है वो लिखना है। तो चलो देखते हैं। पहला उन्होंने दिया है HCHO। तो ये क्या है? ये अल्डिहाइड है,
यहाँ पे दिया है उन्होंने RMgBr। ओके, हमें ये प्रोडक्ट लिखना है और प्राइमरी सेकेंडरी कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो लिखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी यहाँ पे हमें प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, हमें प्रोडक्ट मिलेगा RCH2OH। ये जो R ग्रुप है ये क्या होगा, इस साइड से अटैच हो जाएगा। तो ये R, ये CH, इसके साथ ये H है, CH2, और इस H के साथ और एक क्या होगा, O के साथ एक H जॉइन हो जाएगा। तो ये क्या होगा, RCH2H। ओके, हाइड्रोलिसिस भी होता है बाद में, H3O के साथ रिएक्शन होती है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसके साथ OH अटैच है, इसे एक ही मिथिल ग्रुप ने सराउंड किया है, तो ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल। आ रहा है समझ में? तो ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल दिया है R-CHO। ये क्या है, ये भी अल्डिहाइड ही है। उसकी रिएक्शन हमें करनी है RMgBr के साथ। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, RCH, इसके साथ अभी R- जॉइन है, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH। तो यहाँ पे होगा CH ही होगा, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। तो ये देखो अभी ये जो है इसके साथ OH अटैच है, तो ये सराउंड है 1 और 2 अल्किल ग्रुप से, तो ये बन गया सेकेंडरी। थर्ड हमें दिया है R-COR। ये क्या है, ये दोनों भी क्या थे, ये भी अल्डिहाइड था, ये भी अल्डिहाइड था, ये क्या है, कीटोन है। इसकी रिएक्शन भी हो रही है RMgBr के साथ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट देखो क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट थोड़ा सा इसका R- में ऊपर लिख देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, ये हो गया पहला R, ये जॉइन होने वाला R, ये इस साइड से जॉइन हुआ है, ऐसे समझो, ये R, ये पहले के जॉइन R- थे दोनों। ओके, और यहाँ पे लग जाएगा OH। अभी इस कार्बन के साथ जिसके साथ OH जॉइन है उसे अगर देखोगे तो इट इज़ सराउंडेड बाय 3 अल्किल ग्रुप, तो ये बन गया टर्शरी अल्कोहल। तो पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, और तीसरा है टर्शरी अल्कोहल। ये टेबल मैंने इसलिए लिया क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार आपको क्या देते हैं, फाइनल प्रोडक्ट देते हैं, और पूछा जाता है कि हाउ टू गेट इट। तो इसको बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन करोगे, तो वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ऑब्जर्व करके हम पता लगा सकते हैं कि उसके लिए अल्डिहाइड का यूज़ करने की ज़रूरत है या फिर कीटोन यूज़ करने की ज़रूरत है। चलो अभी क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ 2-मिथिल प्रोपेन 2-ओल फ्रॉम, किसके साथ करनी है, फ्रॉम मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। तो मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या है, मिथिल मतलब CH3, मैग्नीशियम मतलब Mg, और ब्रोमाइड मतलब Br। तो ये आ गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी देखते हैं हमें प्रोडक्ट क्या बनाना है। हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, देखो प्रोडक्ट हमें बनाना है 2-मिथिल प्रोपेन 2-ओल। प्रोपेन है, प्रोपेन मतलब कितने की चेन होनी चाहिए, 3। ओके, इसके सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, सेकंड पोजीशन पे है OL भी सेकंड पोजीशन पे है, और OL मतलब OH, एंड CH3 मतलब मिथिल भी सेकंड पोजीशन पे। तो ये होगा ऐसे, मतलब हमें ऐसा अल्कोहल बनाना है जो ऐसे होगा। इस अल्कोहल को हम टर्शरी अल्कोहल भी कहते हैं। देखो ये जो कार्बन है जिसके साथ OH अटैच है वो पूरी तरह से सराउंडेड है बाय 3 कार्बन, मतलब 3 मिथिल ग्रुप, अल्किल ग्रुप भी कह सकते हो। तो हमारा प्रोडक्ट ये है, मतलब हमारा टारगेट ये है, हमें रिएक्शन इसके साथ करनी है। तो हम स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या लिख सकते हैं, देखो सोचो अभी यहाँ पे। तो ये जो एक ग्रुप है, तो ये जो ग्रुप है ये यहाँ से आ जाएगा। ओके, मतलब हमारे पास क्या है, हमारे रिएजेंट में ये ग्रुप प्रेजेंट होना ज़रूरी है, ये ग्रुप प्रेजेंट होना ज़रूरी है, कार्बन प्रेजेंट होना ज़रूरी है, और उसके साथ डबल बॉन्ड O होना ज़रूरी है। आ रहा है समझ में? तो हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या होगा, देखो CH3 सराउंडेड बाय 3 CH3 है, 1 2 3, 1 तो यहाँ से आ जाएगा, एक CH3, 2 CH3 क्या होने चाहिए, कहाँ से आएंगे, कीटोन से आएंगे। कीटोन से आएगा तभी टर्शरी बन सकता है। अभी हमने टेबल देखा था, टेबल इसीलिए बनाया था। और यहाँ पे क्या होना चाहिए,
डबल बॉन्ड होना चाहिए। इसकी रिएक्शन जब हम करेंगे CH3Mg Br, जिसे हम क्या कहते हैं, मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ये जो मिथिल ग्रुप है ये इस साइड से अटैक करेगा। तो देखो ये जो कार्बन है 1CH3 ग्रुप, 2CH3 ग्रुप और ये नीचे से लग जाएगा 3CH3 ग्रुप। ये बॉन्ड ब्रेक होके ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे OH। तो हमारा प्रोडक्ट बन गया। मतलब हमें ज़रूरत किसकी थी, हमें ज़रूरत थी कीटोन की। तो ये जो कीटोन है, ये कीटोन हमें हेल्प करता है टू कन्वर्ट कीटोन इनटू 2-मिथिल प्रोपेन 2-ओल, जिसे हम टर्शरी अल्कोहल भी कह सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। क्वेश्चन बड़ा है, लिखने के लिए जगह नहीं बचेगी। यूजिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, आप कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ कर सकते हो। सजेस्ट द सिंथेसिस ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल, कुछ अल्कोहल दिए, पहला मैंने यहाँ पे लिखा फॉलोइंग अल्कोहल फ्रॉम अल्डिहाइड और कीटोन। किससे बनेगा, ये अल्डिहाइड से बनेगा या कीटोन से बनेगा, ये हमें डिसाइड करना है। पॉसिबल। सजेस्ट मोर देन वन कॉम्बिनेशन, एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी, मतलब हर एक के लिए हमें कम से कम 2 रिएक्शन लिखना ज़रूरी। तो हमें पहला ये प्रोडक्ट चाहिए। तो सबसे पहले देखो ये प्रोडक्ट क्या है, ये टर्शरी अल्कोहल है। और टर्शरी अल्कोहल हमें कौन दे सकता है, टर्शरी अल्कोहल हमें सिर्फ कीटोन दे सकता है। मतलब हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या होगा, कीटोन होगा। अभी कीटोन का जो है ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप ऐसे एज्यूम करते हैं कि ये ग्रुप आया फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, मैंने यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ किया मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अभी मिथिल ये तो यहाँ से आ गया। अभी जो रिमेनिंग पार्ट है वो रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे मैं लिखने जा रही हूँ। सबसे पहले एक साइड में आएगा CH3 ग्रुप, बीच में कार्बन, दूसरे साइड में आएगा C2H5। यहाँ पे देखो CH3 C2H5 और ये H नहीं था तो यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड O था। ओके, अभी यहाँ पे रिएक्शन हुई है तो ये जो CH3 ग्रुप है इस ग्रुप ने इस साइड से अटैक किया, ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ चला गया और हाइड्रोजन ने यहाँ पे अटैक किया। तो क्या बन गया, देखो ये बन गया CH3 कार्बन, इस O के साथ H आ गया, C2H5 और ये जो ग्रुप आया था ये ग्रुप भी कार्बन के साथ ज्वाइन हो गया है। ये पहला कॉम्बिनेशन है। दूसरा कॉम्बिनेशन हम कीटोन ही यूज़ कर सकते हैं, हम अल्डिहाइड यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अल्डिहाइड क्या बनाता है, प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है, हमें टर्शरी अल्कोहल चाहिए। तो सेकंड चांस क्या है, सेकंड चांस ये है कि हम इन दोनों की अदला बदली कर सकते हैं। कैसे, देखो सेकंड टाइम मैंने यूज़ किया जो हमारा कीटोन था वो अगर मैंने ऐसे यूज़ किया सिमेट्रिकल वाला और यहाँ पे मैंने यूज़ किया C2H5MgBr, इसे हम क्या कहेंगे, इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तब भी इस ग्रुप ने क्या किया, इस साइड से अटैक किया, ये यहाँ पे चला गया और H+ आयन जो आया था ये यहाँ पे चला गया, तब भी यही प्रोडक्ट बनेगा। मतलब 2 पॉसिबिलिटीज़ है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, हमें इस कीटोन की रिएक्शन करनी होगी मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ और सेकंड टाइम क्या करना होगा, इन दोनों की जगह चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें CH3 लेना पड़ेगा और रिएक्शन करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमने मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यूज़ किया था, यहाँ पे हमने इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यूज़ किया। तो एक से ज़्यादा 2 पॉसिबिलिटी है ये प्रोडक्ट फॉर्म होने की, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करो। तो एक बार हमने ये यूज़ किया, दूसरी बार ये यूज़ किया, दोनों से हमें क्या है, सेम ही प्रोडक्ट मिला। सेकंड अभी हमें ये प्रोडक्ट बनाना है। इस प्रोडक्ट को हम ऐसा भी लिख सकते, यहाँ पे आ जाएगा C2H5, यहाँ पे होगा CH2 और ये हो गया OH। तो देखो अभी हम कौन सा रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं और स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या होगा आप लोगों को बता दूं मैं, ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो यहाँ पे हम क्या है, कीटोन यूज़ नहीं कर सकते, हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, अल्डिहाइड यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या चांस है यहाँ पे अल्डिहाइड यूज़ करने का, तो सबसे पहले हम अल्डिहाइड कौन सा यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे HCOOH, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है जिसके साथ OH अटैच है उसे दोनों भी हाइड्रोजन ही चाहिए। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड में हाइड्रोजन लिया। इसे क्या कहते हैं, मिथेनॉल भी कहते हैं या फिर इसे फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं। इसकी रिएक्शन यहाँ पे कौन सा ग्रुप ऐड करना है, C2H5। तो इसकी रिएक्शन मैंने की C2H5MgBr के साथ। ओके, तो देखो ये जो ग्रुप है इस साइड से अटैच हो जाएगा,
ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे H प्लस आयन आएगा, यहाँ पे अटैच होगा। तो देखो अभी C2H5 आ गया, कार्बन दिस कार्बन, 2 हाइड्रोजन दिस 2 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और उसके साथ H। तो ये यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है, इस एक पॉसिबिलिटी के अलावा दूसरी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, तो आप रिएजेंट एक ही यूज़ कर सकते हो, इन दोनों की जगह हम रिप्लेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी ये प्रोडक्ट फॉर्म होने की कि हम क्या यूज़ करें, मिथेनॉल यूज़ करें या फिर फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करें, और उसकी रिएक्शन हम करेंगे इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या आयोडाइड भी यूज़ कर सकते हो आप, और हमें मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। थर्ड है, हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, ऑब्जर्व करो और देखो ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल भी कौन बना सकता है, सेकेंडरी अल्कोहल भी कौन बनाता है, ओनली अल्डिहाइड, कीटोन नहीं बना सकता। कीटोन कौन बनाएगा, टर्शरी अल्कोहल। तो यहाँ पे देखो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप कहाँ से आएगा, ये आएगा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे CH3MgBr, जिसे क्या हम क्या कहेंगे, मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इस ग्रुप को छोड़ दिया तो रिएजेंट क्या लेना पड़ेगा, देखो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे CH3 कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, और यहाँ पे होगा हाइड्रोजन। ओके, तो देखो अभी क्या होगा, ये जो CH2 ग्रुप है इस साइड से अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस पर निगेटिव साइन आएगा, तो यहाँ पे प्लस, ये इसके साथ क्या होगा, कंबाइन होगा। तो ये CH3 यहाँ पे आया, ये CH3 यहाँ पे आया, ये है कार्बन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे हाइड्रोजन ने अटैक करके यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, OH। तो ये बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पे भी एक ही चांस है, 2 चांसेस कब बन सकते हैं, जब आपको टर्शरी अल्कोहल बनाना है और आपकी रिएक्शन कीटोन के साथ हो सकती है, तब आप 2 कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो। बट जब आपको अल्डिहाइड यूज़ करना पड़ता है, तो अल्डिहाइड की एक साइड ऑलवेज क्या होती है, हाइड्रोजन ही होती है, वो प्राइमरी या सेकेंडरी अल्डिहाइड अल्कोहल बना सकता है, तब आपके पास 2 कॉम्बिनेशन बनाने के चांस नहीं होते। तो यहाँ पे ये दोनों ग्रुप सेम थे। अगर यहाँ पे C2H5 होता तो हम सोचते कि दूसरा चांस ले सकते थे, बट यहाँ पे क्या है, एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो इतने थे सारे जो थे रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। चलो अभी स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। और फेनॉल के प्रिपरेशन के लिए 4 मेथड यूज़ होते हैं। सबसे पहली मेथड यूज़ होगी फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, जिसे डॉप प्रोसेस भी कहते हैं। सेकंड फ्रॉम द क्यूमेन, हमें डिटेल में देखने सारे प्रोसेस। नेक्स्ट होगी फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और लास्ट वाली प्रोसेस होगी फ्रॉम द एनिलिन। तो चलो देखते हैं पहली मेथड फ्रॉम द क्लोरोबेंजीन। तो पहली रिएक्शन है फ्रॉम द क्लोरोबेंजीन, पहला प्रिपरेशन। In this process, chlorobenzene is fused with NaOH at high temperature and pressure। यहाँ पे हाई टेम्परेचर प्रेशर की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि जब भी रिंग से क्लोरीन ज्वाइन होता है, ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, और ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर मेंशन करना ज़रूरी है, और उसका फ्यूजन किसके साथ होगा, NaOH के साथ होगा एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर होगा 623 केल्विन और प्रेशर होगा 150 एटमोसफेयर। फॉलो द ट्रीटमेंट विद द डाइल्यूट HCl, उसके बाद उसकी रिएक्शन होगी विद द डाइल्यूट HCl टू ऑब्टेन द फेनॉल। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, फेनॉल मिलेगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होगा, ये जो होगा NaO एंड H, ये प्लस और ये माइनस, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद ये दोनों, ये बहुत ही अनस्टेबल है, जैसे H3O प्लस के साथ इसकी रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, H प्लस इसके साथ अटैक करेगा और Na प्लस निकल जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, फेनॉल। फेनॉल मतलब जो बेंजीन रिंग होती है उसके किसी भी एक कार्बन को डायरेक्ट क्या होता है, OH ग्रुप अटैच होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फेनॉल। तो ये था क्लोरोबेंजीन एट हाई टेम्परेचर प्रेशर, उसका जब फ्यूजन होगा NaOH के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, फेनॉल मिलेगा। सेकंड रिएक्शन है फ्रॉम क्यूमेन। तो देखो सेकंड रिएक्शन क्यूमेन, दिस इज़ द कमर्शियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो इसे स्टार करके रखो जब लिखोगे, कमर्शियल मेथड है, मतलब जब भी इंडस्ट्री में बहुत अमाउंट में फिनॉल बनाना पड़ता है फॉर द सेल पर्पस, तो इसे यूज़ किया जाता है इस मेथड को। जो क्यूमेन होता है इसे आइसोप्रोपिल बेंजीन भी कहते हैं। आइसोप्रोपिल मतलब ये आइसोप्रोपिल ग्रुप है और बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है, तो इसे हम कहेंगे आइसोप्रोपिल बेंजीन। ऑन एयर ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ द कोनैप्थेलिन, जिसे
को नैप्थेनेट भी कहते हैं। इट गिव्स द क्यूमेन हाइड्रोपेरोक्साइड। देखो ये क्यूमेन ग्रुप है और यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे क्या हो गया, ये जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ये यहाँ पे एंटर हो गया। तो ये जो लिंकेज होती है इसे हम पेरोक्साइड लिंकेज कहते हैं। तो क्यूमेन हाइड्रोपेरोक्साइड, हाइड्रोपेरोक्साइड क्यूमेन ग्रुप के साथ क्या हो गया, ये अटैच हो गया, इसके ऑक्सीजन के साथ क्या हो गई, रिएक्शन हो गई। उसके बाद में उसकी जब डायलूट HCl के साथ हम करेंगे डीकम्पोजिशन, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रुप है, इसका डीकम्पोजिशन करने की ज़रूरत है, तो हमें मिलेगा फेनॉल और उसके साथ हमें एक कीटोन मिलेगा जिसका नाम क्या होगा, एसीटोन होगा। तो देखो क्यूमेन एयर के साथ रिएक्शन करके क्यूमेन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाता है, ये पेरोक्साइड लिंकेज है। एंड जब उसका हम डीकम्पोजिशन करते हैं डायलूट HCl के साथ तो हमें क्या मिलता है, फिनॉल एंड एसीटोन। दोनों भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, इसका भी बहुत ज़्यादा कमर्शियल यूज़ है। और एसीटोन तो सबको पता है, एसीटोन का भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। जो नेल पेंट रिमूवल होता है या फिर जो वाइटनर में डाइल्यूशन के लिए यूज़ होता है वो क्या होता है, एसीटोन ही होता है। तो ये दोनों भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिलते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम द क्यूमेन, इसीलिए ये क्या है, कमर्शियल मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड मेथड, फ्रॉम सल्फोनिक एसिड। तो देखो जो सल्फोनिक एसिड है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड यहाँ पे यूज़ किया है। बेंजीन रिंग के साथ ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, तो ये ग्रुप यहाँ पे इसके साथ ज्वाइन किया। और तो क्या होता है पहले, ऑन न्यूट्रलाइजेशन बाय NaOH, ये एसिड है ये बेस है, तो दोनों की रिएक्शन को क्या है, एसिड बेस की रिएक्शन को जनरली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे उसमें बेस जब ऐड करेंगे इस एसिड में तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। बाय न्यूट्रलाइजेशन विथ NaOH इट गिव्स द सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। तो ये इसने क्या फॉर्म किया, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट फॉर्म किया। ओके उसके बाद विच ऑन द फ्यूजन विथ सॉलिड NaOH, यहाँ पे जो यूज़ होगा ये होगा लिक्विड NaOH या इसे एक्वियस NaOH कह सकते हो। यहाँ पे यूज़ होगा सॉलिड और इसके लिए टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी कितना, 573 केल्विन। ये क्या बनाता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। उसके बाद उसकी जब आप डिकम्पोजिशन करोगे डाइल्यूट HCl के साथ तब हमें क्या मिलेगा, फेनॉल मिलेगा। मतलब फ्रॉम सल्फोनिक एसिड यहाँ पे फेनॉल हमें 3 स्टेप के बाद मिलेगा। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, तब हमें मिलेगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। फिर सोडियम बेंजीन सल्फोनेट के सॉलिड NaOH के साथ रिएक्शन करनी पड़ेगी एट 573 केल्विन टेम्परेचर, तब हमें क्या मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर सोडियम फिनॉक्साइड का हमें क्या करना पड़ेगा, डिकम्पोजिशन करना पड़ेगा विथ HCl, तब हमें क्या मिलेगा, फाइनली जो हमारा फेनॉल है वो मिलेगा। नेक्स्ट लास्ट फोर्थ प्रोसेस है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल फ्रॉम एनिलीन। तो एनिलीन इज ट्रीटेड विद द नाइट्रस एसिड, HNO2 को क्या कहते हैं, नाइट्रस एसिड, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये नाइट्रस एसिड बनता है। एक तो ये यूज़ करो या इन दोनों का कॉम्बिनेशन करोगे तो हमें ये मिलेगा और ये इसके साथ रिएक्शन करता है। तो नाइट्रस एसिड एट लो टेम्परेचर, तो 273 मतलब क्या है, रूम टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी नॉट रूम टेम्परेचर, एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पर हमें क्या मिलेगा, बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड। तो जब N2 और Cl होता है तो इसे क्या कहते हैं, डायअज़ोनियम क्लोराइड। विच ऑन हाइड्रोलिसिस, जिसका जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फेनॉल मिलेगा और नाइट्रोजन गैस क्या होगा, एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा। तो ये तो लास्ट मेथड थी फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फेनॉल। तो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम द आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो जो मैंने अभी लिया था वो आइसोप्रोपिल बेंजीन ही था। आइसोप्रोपिल बेंजीन से हमने क्या किया था, फेनॉल का प्रिपरेशन किया था। तो आप वो सेम क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। तो वो क्या था जो हमने यूज़ किया था फ्रॉम द क्यूमेंस। तो क्यूमेंस में हमने क्या किया था, आइसोप्रोपिल यूज़ किया था। तो आप लोग सेम आंसर लिख सकते हो। और एक क्वेश्चन है फ्रॉम द एक्सरसाइज, हमें क्या है, गिव द रिएजेंट एंड कंडीशंस नेसेसरी टू प्रिपेयर द फिनॉल फ्रॉम। तो चलो देखते हैं। तो हमारे पास से 2 क्वेश्चन है, गिव द रिएजेंट एंड कंडीशन नेसेसरी टू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम। तो क्लोरोबेंजीन से अगर हमें फिनॉल बनाना है तो रिएजेंट कौन सा यूज़ होगा, पहले मैं लिख रही हूँ रिएजेंट। तो यहाँ पे हमें रिएजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, NaOH की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद हमें लगेगा डाइल्यूट HCl। ओके, यहाँ पे कंडीशंस क्या होनी चाहिए, कुछ कंडीशन है क्या, यस कंडीशन है, क्लोरोबेंजीन स्टेबल है तो हमें टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। टेम्परेचर कितना लगेगा,
यहाँ पे 623 केल्विन लगेगा और यहाँ पे हमें कुछ प्रेशर की भी ज़रूरत पड़ेगी। प्रेशर कितना होगा 150 atm इतना होगा। तो क्लोरोबेंजीन की क्या है रिएजेंट NaOH, डाइल्यूट HCl, कंडीशन हाई टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर 623 केल्विन एंड प्रेशर क्या होगा 150 atm। बेंजीन सल्फोनिक एसिड के लिए क्या है रिएजेंट कौन सा यूज़ होगा, यहाँ पे यूज़ होगा NaOH, उसके बाद सेकंड टाइम सॉलिड NaOH यूज़ होता है, पहला एक्वियस से मेंशन नहीं करते तो ये आप भी मेंशन मत करो। उसके बाद यूज़ होगा डाइल्यूट HCl। ये 4 स्टेप वाली रिएक्शन है तो इतने 3 रिएजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे कुछ कंडीशन है क्या, यस जब सॉलिड NaOH यूज़ करते हैं तो तब कंडीशन है, तब आपको टेम्परेचर यूज़ करना है क्या 573 केल्विन। तो ये क्वेश्चन भी एक्सरसाइज से था तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। तो ये दोनों कंडीशन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो जो जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी एडिशनल क्वेश्चन थे सारे कवर हो चुके हैं। ये टॉपिक यहाँ पे अभी पूरा हो चुका है प्रिपरेशन का सेकंड पार्ट। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। अभी हम अल्कोहल फिनॉल को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ईथर की बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिएक्शन की प्रैक्टिस कीजिए, बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।